शुरू करें? यस सर। यस सर। चलो, तो वेक्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो नया चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है। न्यूटन्स लॉ तो तुम लोग क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे होगे, यस यस सर। है ना? तो वो तो थ्योरी था मोस्टली, अब हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन देख लेते हैं, ठीक है? सो हेडिंग लिखेंगे हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन of bodies चलो कांस्टेंट मोशन ऑफ बॉडीज देते हैं। आइडियली लिखना चाह रहा था कांस्टेंट मोशन ऑफ बॉडीज इन 2 डायमेंशन। देखो, सब लोग ध्यान से देखो, तुम लोगों का कैलकुलस खत्म हो गया है? नो सर, क्या चल रहा है उसमें? इंटीग्रेशन चालू की। डिफरेंशिएशन चालू किया है, मतलब डिफरेंशिएशन कर चुके हो। हाँ सर। कंस्ट्रेंट मोशन समझने के लिए इसका कोई थ्योरी नहीं है, ये कॉमन सेंस ही है इसमें। जैसे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जैसे इस टाइप के प्रॉब्लम किए होंगे, देखो किया है। हाँ सर। यस सर। एक बार इसको कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। क्या आंसर आया? यू कॉट थीटा। और किसी को? सर क्वेश्चन लंबा है सर, लिखने में टाइम लग गया। सेम स्पीड होगा। क्या बोल रहे हो? तो सेम स्पीड से नीचे जाएगा। Good. चलो देखो इधर, समझ गया मैं, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। लेट्स से दिस इज x and this is y. ये v स्पीड से इधर जा रहा है, मीन्स x इज इंक्रीजिंग, है ना? बोलो। यस सर। तो dx by dt इज प्लस v। हम लोगों को ये ढूंढना है, यही ढूंढना है ना? हाँ सर। तो ये v है तो इसको u कह देते हैं। सो दिस u विल मैथमेटिकली नथिंग बट माइनस dy by dt। हाँ या ना? ये बात समझ आई? यस सर। तो ये बात अगर समझ आ गई, सर कैसे नेगेटिव कैसे हुआ उसका? बिकॉज y इज डिक्रीजिंग विथ क्योंकि यू डिक्रीज कर रहा है। y is decreasing with यस time, सर। so rate यस। of decrease is u, ओके सर। है ना? अब देखो कुछ भी हो, रॉड का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ सर। so length of rod will remain constant. ये बात समझ आए? Yes. तो ये जो कंडीशन है कि लेंथ ऑफ रॉड विल रिमेन कांस्टेंट, इसी कंडीशन को हम लोग कंस्ट्रेंट कहते हैं। समझ आया? Yes. तो ये कंडीशन कहलाएगा लेंथ कंस्ट्रेंट। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो देखो, अभी सिखाना है इसलिए लंबा कर रहा हूं, नहीं तो एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है। सो इस लेंथ कंस्टेंट को यूज कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल कांस्टेंट है, सो 2x इंटू dx by dt प्लस 2y इंटू dy by dt, दिस इज 0, है ना? Yes, sir. तो यहां से मुझे मिलेगा dy by dt is equal to minus x by y dx by dt, dy by dt is minus u is equal to minus x by y into v होगा। Yes. इस ट्रायंगल में देखोगे तो x अपॉन y क्या है?
कॉट थीटा है, Got कॉट थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे u इज इक्वल टू v कॉट थीटा। आंसर आया समझ में? हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस। इस कॉमन सेंस को लिख लो पहले, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ बिना डिफरेंशिएशन का। हो गया? Yes, sir. इसी बात को समझने का एक दूसरा मेथड देते हैं। सर VS sin थीटा इज इक्वल टू V नॉट cos थीटा, ऐसे ही कर सकते हैं ना, 90 माइनस। हाँ, ये जो पॉइंट है ये ए है, और ये जो पॉइंट है ये बी है, और ये एंगल है थीटा। ये इधर जा रहा है v स्पीड से, और ये इधर आ रहा है u स्पीड से। ठीक है, वेक्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। यस। दोनों एंड की वेलोसिटी along the rod or perpendicular to the rod, along the rod and perpendicular to the rod, रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये v cos थीटा होगा, और ये v sin थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो एज अ कंस्ट्रेंट थ्योरी, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। यस सर। पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब रॉड के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट दोनों एंड पर सेम होना चाहिए, है ना। मतलब पॉइंट ए जिस रेट से भाग रहा है बी उसी रेट से फॉलो कर रहा है, तभी ए और बी के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं, चेंज नहीं होगा ना। हाँ सर। So component of velocities Yes. along the rod at both ends
should be same. ये है थ्योरी. थ्योरी क्या बोलेंगे, वैसे तो कॉमन सेंस है. तो ये लेंथ कंस्टेंट का हो गया थ्योरी. तो यहां से कह सकते हो ना, v cos थीटा इज u sin थीटा. हाँ सर. तो u इज v cot थीटा. आंसर आया समझ में? नो सर. क्या नहीं समझ आया? सर वो कॉम्पोनेंट्स आपने कैसे रिजॉल्व किया, थोड़ा कंफ्यूज हो गई. क्या वेक्टर में कंपोनेंट रिजॉल्व करना? हाँ सर. किसी भी वेक्टर का किसी भी लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो पॉइंट ए पर जो ब्लैक वाला लाइन भी है, उसके कंपोनेंट इन दोनों रेड वाले परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व किया मैंने. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. बट सर आपको कैसे पता चला ऐसे करना है कि. वो ऐसे पता चला, उसी बात की तो थ्योरी नीचे लिखी है कि अगर रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, पूरी कहानी में कंस्ट्रेंट क्या है कि लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट. यस सर. यही कहानी है. इसका मतलब है रॉड कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो जाए, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए. यस सर. अच्छा, तो पॉइंट ए और बी हमेशा रॉड पर ही लाई करेगा, हाँ. के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. तो पॉइंट हाँ. वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड v cos थीटा इधर हो गया. मतलब इस रॉड के नेगेटिव एक्स में इधर जाने से पॉइंट ए v cos थीटा रेट से इधर जा रहा है, यस सर. और पॉइंट बी u sin थीटा रेट से फॉलो कर रहा है. हाँ. तो पॉइंट ए जिस रेट से भाग रहा है, पॉइंट बी उसी रेट से फॉलो करेगा. तभी तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा. यस सर. गॉट इट सर. आया समझ में? हाँ सर. आगे बढ़ूं? वन सेकेंड. सर बट कंपोनेंट्स तो यूनिट कैरी नहीं करते ना. कैसे नहीं, क्यों कैरी करते हैं यूनिट? सर मॉड्यूल में सर एक क्वेश्चन था सर उसके ऊपर. जब तक ये कंपोनेंट यूनिट कैरी नहीं करते ऐसा? हाँ तो सर v cos थीटा अगर उस यूनिट ही कैरी कर. हाँ सर. तो ये गलत है. कंपोनेंट यूनिट कैसे नहीं कैरी करते? तो करते हैं. हाँ सर वही था. हाँ तो सर नहीं तो फिर तो ये लिखेंगे ही ना हम लोग. करते हैं ना. हाँ सर. क्या प्रॉब्लम है? सर मॉड्यूल में गलत दे रखा है की में. तो मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और सर ये भी. सर इसमें भी डाउट था सर, दोनों सॉल्व हो गए एक साथ. बढ़िया, आगे बढ़े. यस सर. चलो नेक्स्ट एक और देखो. ये दिख रहा है. अब इसमें कंस्टेंट क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जो यहां से शुरू होता है ऐसे, इस पुली के ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ जाता है. इसमें पॉइंट बी को कोई नीचे खींच रहा है यू स्पीड से, पॉइंट ए को कोई नीचे खींच रहा है यू स्पीड से. तो ये मास m ऊपर जाएगा v स्पीड से,
किसी हाँ सर। Yes, sir. तो यही v मुझे ढूंढना है, ठीक है, कोशिश करो। आया कुछ? यस सर। क्या आया? सर आंसर नहीं आया सर, अभी तो क्वेश्चन ही खत्म किया, लेकिन सर स्पीड उसकी सेम होगी थ्रू आउट। सर इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे, उसको सर एम वी से इक्वेट कर देंगे। करो करो। Sir, 2u cos theta आएगा. मेरा u by cos थीटा है। Yes, sir. U by cos theta. u by cos थीटा, यस सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गई v cos थीटा, तो v cos थीटा इज इक्वल टू u कर दिया, तो v इज इक्वल टू u by cos थीटा आ गया। पहले a और b की दोनों की वेलोसिटी इक्वल निकाल ली कंपोनेंट से, उसके बाद Yes. v cos थीटा इज इक्वल टू u। चलो देखो इधर, इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है। इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ। मान लेते हैं ये लेंथ x है, इस साइड भी यही कहानी, ये लेंथ x है। सो ये x इंक्रीज कर रहा है Yes, sir. किस रेट से? U. तो मैंने लिख दिया dx by dt इज इक्वल टू u।
ये लेंथ मैंने मान लिया y है, तो ये ऊपर जाएगा, m ऊपर जाएगा ना, Yes, sir. Yes. सो dy बाई डी टी माइनस v होगा, Yes. होगा। अगर मैं इसकी स्पीड इधर v ले लेता हूं Yes, sir. तो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. ध्यान से सुनो, अब जो सिखा रहा हूं ध्यान से सुनो। अब अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को लिखूं, ये समझना है सबको, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, x प्लस ये डिस्टेंस y, ये तो कुछ कांस्टेंट ही रहेगा, तो अंडर रूट y स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। हाँ सर। Yes. Yes, sir. इससे यही कहानी उधर भी रहेगी, तो इसका डबल। Yes, sir. Yes sir. तुम्हारे दिमाग में आ रहा है नहीं आ रहा है, बहुत सोचते हो सर ये पार्ट का क्या हुआ, इसमें भी तो लेंथ है ना। Sir, वो negligible है. अरे नहीं नहीं चुप कर, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। इस पार्ट में भी लेंथ है Yes, sir. और इस पार्ट में भी लेंथ है, तो कुछ और कांस्टेंट होगा। लो एक और कांस्टेंट लिख देता हूँ, कुछ ऐसा, कुछ तो कांस्टेंट ही, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो उस Yes. सेगमेंट का लेंथ तो कुछ कांस्टेंट ही होगा ना। हाँ सर। सो फाइनली मुझे जो लेंथ मिलेगा, अगर लेंथ कांस्टेंट है, अगर क्या है ही, सिंस length of a string is constant, hence dl by dt should be 0 होगा। हाँ सर। तो मुझे l को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है, इसीलिए ये सब कांस्टेंट नहीं भी लिखें तो चलेगा, इसके लिए छोड़ दिया था। आई बात समझ में। Yes. तो अब डिफरेंशिएट कर दो, dl by dt इज इक्वल टू, तो k नहीं लिखूं 2 नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई, चलो लिख देता हूं, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ समझ आया चेन रूल से। Yes sir. Yes. हाँ सर। तो ये हो गया 0, ये सारे 2 को कॉमन लेके हटा दो, dx बाई डी टी इज u प्लस y अपॉन अंडर रूट y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये वाला टर्म आया, और dy बाई डी टी माइनस v आया। Yes, sir. अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में y अपॉन दिस मच b बाई h हुआ, Yes, sir. Yes. तो b बाई h इज नथिंग बट Cos theta. cos थीटा। आया समझ में। Yes, sir. तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू u माइनस v cos थीटा, so v इज इक्वल टू u sec थीटा आंसर। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कंपोनेंट वाले मेथड से मुझे एक लाइन में आ गया, सर ने इतना मेहनत क्यों किया।
तो वो इसीलिए क्योंकि इसमें सिखाना है इतना मेहनत करके, ये सीखना पर्पस है। क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो कंपोनेंट वगैरह दिखना बंद हो जाएंगे आपको। कैसे देखते हैं धीरे धीरे। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर कंपोनेंट वाले मेथड से भी करके दिखाता हूँ। सर एक डाउट है एक स्टेप में। बोलो। वो L इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वो वाला स्टेप है ना सर? वो कैसे आएगा, वापस समझाओगे एक बार? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो यहां से ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो ये वाला लेंथ x हो गया, तो x Yes. हो गया। ये वाला लेंथ, तो ये जो ट्रायंगल बन गया मेरा, इसमें ये y है और दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस कुछ तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। यस सर। वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया। ओ अच्छा, हाँ समझा सर। सर आप सेकंड लास्ट स्टेप बताएंगे क्या? इसी ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल यहाँ आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट k है, ये y है, ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है और ये थीटा है। तो y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो लिख दिया। ओके सर। सर आगे बढ़ो। एक सेकंड। सर वो dl/dt के स्टेप में जो वो थर्ड पार्ट आपने लिखा है ना, 2/2 √y² + k², उसके बाद सिर्फ 2 dy/dt आना चाहिए ना, बीच में y क्यों लिखा है आपने? 2 × dy/dt लिखना है सर। क्या बोल रहा है? सर 2 × dy/dt आएगा ना, सिर्फ y क्यों आएगा? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर अच्छा, हाँ सर, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। इन लोग का डिफरेंशिएशन भी गोल हो गया। आगे बढ़ूं? यस अब इसी क्वेश्चन को कॉमन सेंस वाले मेथड से लगाएं। तो देखो, देखो
मान लेते हैं कि ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये पुली और ये मास, इसके बीच का डिस्टेंस v cos थीटा के रेट से कम होगा ना। हाँ सर। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस रेट से कम हो रहा है, या मैं यूं कहूं कि स्ट्रिंग का लेंथ इन दोनों के बीच इतना डिक्रीज हो रहा है इस रेट से। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो स्ट्रिंग का लेंथ तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसके नीचे जाने की वजह से ये इसी रेट से इंक्रीज होना चाहिए। Yes, sir. तो ये Yes, sir. u का वैल्यू इस v cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो v का हाँ सर। u sec थीटा के बराबर होना चाहिए। हाँ आया सर, समझ समझा। में? सर तो दोनों ही बातों में, वेदर इट इज मेथड 1 और मेथड 2, मोरल ऑफ द स्टोरी वही है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों को अलग अलग, दोनों मेथड में अलग अलग मैथमेटिक्स के थ्रू इस बात को कह रहे हैं। हाँ बोल बेटा। सर मैंने क्या किया सर, दोनों जो u थे वेलोसिटी सर, उनको कंपोनेंट से निकाला। तो सर जो y उसके अलोंग आया तो वो 2v cos थीटा आया, 2u cos थीटा। क्या बोल और रहे हो? सर ये जो सर जैसे कि a से जो वेलोसिटी आ रही है, तो a के साइड पे v है, u है वेलोसिटी, b के साइड पे भी 2 है, u है। तो सर m के ऊपर सर मैंने उनको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो सर y एक्सिस के अलोंग हो गया 2u cos थीटा, और x एक्सिस वाले दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। गलत कर दिया तुमने। क्या किया गलती, सब लोग समझो, ये एक मिस्टेक है जो 1 साल तक सब लोग करते हैं, इसको ब्लंडर कहते हैं। तुमने क्या कर दिया होगा, तुमने कह दिया होगा कि इसकी ये स्पीड u इधर है तो इसकी ये स्पीड u इधर है, ऐसा कर दिया। हाँ यस सर। ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि खुद कॉमन सेंस से सोचो, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है क्या? ये तो ऊपर जा रहा है। हाँ सर। इस पॉइंट की वेलोसिटी राइट लेफ्ट थोड़े ना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी अपवर्ड है। सर बट दोनों साइड से लिया ना सर, सिर्फ ए का ही नहीं लिया, बी का भी। सर दोनों साइड से मतलब अरे यूएस से ऐड कर रहे हैं। किसी साइड से लो, उससे मतलब नहीं है मुझे। ये वाला जो पॉइंट है ये किधर जा रहा है? राइट लेफ्ट ऊपर नीचे किधर जा रहा है? सर ऊपर। ऊपर जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो जिधर वेलोसिटी होगा उसका कंपोनेंट लेंगे ना। तो ये वेलोसिटी है, अब जो भी लेना है इसका कंपोनेंट होगा। तुमने क्या किया? तुमने कहा कि आप, तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये वेलोसिटी है ब्लू वाला और रेड वाला उसका कंपोनेंट है। नो, रेड वाला वेलोसिटी और ब्लू वाला उसका कंपोनेंट है। सर मैंने ये भी नहीं किया सर, मैंने दोनों को निकाला, उनका रिजल्टेंट बोला कि यू है, बी है। क्या दोनों निकाला बोलो? सर इस साइड का भी और उस साइड पे भी सर बी का भी मैंने कर दिया। तुम 2 मिनट, तुमने इसको यू लिख दिया ऐसा ब्लू वाले हाँ, को, और हाँ, इस ब्लू वाले इसको भी यू लिख दिया और कहा दोनों यू का रिजल्टेंट भी है, ऐसा? हाँ सर। अच्छा, ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला v और ये वाला v थोड़ा ना परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का सम ये भी थोड़ा ना होगा। सर ये नहीं समझा। बेवकूफ। किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट को ऐड करने से वो वेक्टर मिलता है। 2 या 3, मैक्सिमम 3, डिपेंड करता है एक प्लेन में है या 3 डायमेंशन में है। हाँ Yes, या sir. ना? हाँ सर।
but all its component need to be perpendicular to each other. हाँ सर। अच्छा, तुमने क्या किया, ये दोनों u को ऐड करके बोला कि इसका रिजल्टेंट v होगा, यही बोला? सर सीधा ऐड नहीं किया, मतलब सुन सर इसका v sin वेक्टर, थीटा, उसका v sin u sin थीटा वेक्टर से ही ऐड किया ना। तुमने कहा कि ये u होगा, पहली बात तो ये गलत है। फिर अच्छा। तुमने कहा कि ये u है, यहां तक मैं बात आपकी मान लिया, यहां तक आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, यही बोला आपने? हाँ सर। है ना? हाँ सर। इन दोनों का रिजल्टेंट आपने कहा कि ये v है, तो आपने कहा कि ये दोनों u मिला के ये हो गया 2u cos थीटा, यही कह रहे हैं? हाँ सर। तो v का आंसर 2u cos थीटा होना चाहिए आपकी नजर में, यही कह रही हो ना? पहले ये डिसाइड करो तुम क्या कह रही हो। ये हाँ सर, ये कितनी? कह रही हूँ। तो ये आप गलत कह रहे हैं। ये आप गलत इसलिए कह रहे हैं कि ये कैपिटल V वेक्टर, ये इस थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। ये कैपिटल V वेक्टर इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम नहीं है, ठीक है? ये दोनों वेक्टर का वेक्टर सम v जो तुमको लग रहा है वो नहीं है, वो गलत है। क्यों गलत है? तो कोई भी वेक्टर के जो, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है इस वेक्टर v के दो कंपोनेंट हैं, यही कहना चाह रही हो? हाँ सर। तो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं ना। हाँ सर, समझ गया। आई बात समझ में? तो ये थॉट सर। प्रोसेस गलत है। क्लियर है? जी सर। तो पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका मोशन v इधर है, अब इसके कंपोनेंट होंगे, ये किसी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा, इसका ये कंपोनेंट होगा। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? सर सर अब मेथड 1 का लास्ट स्टेप देखा सकते थे। हो गया? हाँ सर हो। सर एक मेरे को मेथड 2 में डाउट था कि जैसे अगर वो v cos थीटा से वो जो x वाली लेंथ है वो इंक्रीज करेगी, बट देन आपने उसके बाद उसको इक्वेट कैसे किया वो नहीं समझा। क्या क्या? सर आपने बोला था ना कि जैसे वो x वाली लेंथ है जो सीधी है। मैंने कहा कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है? इसी क्वेश्चन में कह रहे हो ना यहीं पर? यस सर। हाँ, तो ये जो ब्लू वाला डॉट बनाया मैंने और ये जो ब्लू वाला डॉट बनाया मैंने, इन दोनों के बीच जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। यस। तो यहां से लेकर यहां के बीच में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिक्रीज कर रहा है v cos थीटा के रेट से, यस सर। और यहां से b के बीच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज कर रहा है u के रेट से। हाँ सर। तो ये दोनों इक्वल कर देंगे तभी तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो कर दिया इक्वल, u इज इक्वल टू v cos थीटा। ओके सर, समझा। आगे बढ़े? यस सर। सर एक और चीज, सर जैसे जैसे m ऊपर जाएगा सर थीटा 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 तो बड़ा होता जाएगा ना सर। हाँ, चेंज होता जाएगा। ये तुमने पहली बार सही डाउट पूछा। मैं सोच रहा था कि 2 क्वेश्चन हो गए, किसी ने ये डाउट पूछा ही नहीं।
इन दोनों क्वेश्चन में थीटा विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। यस तो ये जो कुछ भी हम निकाल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हमेशा रहेगा। सो जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे यू और वी का रिलेशन चेंज होता जाएगा। चेंज मतलब रिलेशन का नेचर वही रहेगा, कॉस थीटा विल कीप ऑन चेंजिंग। आई बात समझ में? तो ये जो भी रिलेशन है वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रिलेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन यही रहेगा, बट थीटा विल कीप ऑन चेंजिंग। तो करे मुझे क्या मतलब है, बट हमेशा u इज इक्वल टू वी कॉस थीटा ही रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. इसको कोशिश करो आप। ध्यान से देखोगे तो अभी मैं जो कुछ भी करा रहा हूं इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, इसमें कहीं कुछ फिजिक्स आया कहीं नहीं आया, कोई फोर्स कहीं कुछ नहीं, ये सब फंडामेंटल है। एक बार इसको कोशिश करो। ध्यान से देखोगे तो ये अभी फिजिक्स नहीं है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ही है।
हुआ कुछ? एक सेकंड। सर एक सेकंड। डन सर। आंसर आया? सर minus v1 plus v2 the whole into tan theta sin theta the whole divided by r. V1 V2 नहीं आया? सर v1 v2 bracket minus v1 plus v2 tan theta sin theta divided by r. ठीक है, देखते हैं। सर आंसर में माइनस का मतलब यही हुआ ना कि थीटा डिक्रीज हो रहा है। देखते हैं। और किसी को? सर माइनस v1 प्लस v2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन r cos थीटा। अटेम्प्ट कर लिया सब लोगों ने। इधर देखो। ठीक, ये हमेशा इस पर परपेंडिकुलर रहेगा? यस यस सर। रहेगा। तो इस ट्रायंगल में P बाई H साइन थीटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन X। यस तो X हो गया R कोसेक थीटा, होगा? हाँ सो dx बाई dt अगर करेंगे तो R कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec थीटा cot। तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होगा? यस सर। यस है ना? यस। अच्छा, dx बाई dt क्या होगा? v1 प्लस v1 plus v2। वेरी गुड। सो v1 प्लस v2 होगा। सो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू माइनस आर कोसेक को 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे और कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा लिखेंगे इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो हमसे यही पूछा है फाइंड द रेट बाय विच थीटा इज चेंजिंग, मतलब डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 प्लस v2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r cos थीटा। यही आया? हाँ यस सर। यही आंसर आप लोगों को भी आया है? यस सर। वेरी गुड। आगे बढ़ो।
सर V1 प्लस V2 की वजह से माइनस नहीं होना चाहिए एक? और थप्पड़ लगाऊंगा, मुझे नहीं पता, खुद सोच। Sir, I didn't get how V1 plus V2 हुआ. हे भगवान, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। ये सब इसका मतलब है कि तुम लोगों का कॉमन सेंस जो है ना वो गायब है। इसमें कोई फिजिक्स, कोई साइंस, कोई मैथ नहीं है। ये हेमिस्फीयर V2 से राइट जा रहा है Yes, sir. समझ गया। और रॉड का ये एंड V1 से लेफ्ट जा रहा है। तो हाँ, सर. इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन V1 प्लस V2 से इंक्रीज करेगा। सर, आपका आवाज कट रहा है, एक बार वापस बोलेंगे सर? मैंने कहा ये स्फीयर V2 से राइट जा रहा है यस सर. और रॉड का ये एंड V1 से लेफ्ट जा रहा है। यस सर. तो रॉड का ये एंड और स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस V1 प्लस V2 से इंक्रीज करेगा। बोलो। कहाँ गई? हाँ सर. तुमने ही पूछा था अभी या किसी और ने? यस सर. यस सर. अच्छा, समझ आया। ये स्फीयर V2 से राइट जा रहा है, रॉड का ये एंड V1 से लेफ्ट जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन V1 प्लस V2 से इंक्रीज करेगा। यस सर. आगे बढ़ूं? हाँ सर. एक सेकंड सर, सर नीचे जरा। सर पिछले क्वेश्चन में जो मैं डाउट पूछा था सर उसको मतलब ऐसे ही समझना था ना कि सर यू को मैं डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती सर जब वो डाउनवर्ड जा रहा है या सर टिल्टेड, क्योंकि फिर तो वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। तो इससे बेहतर एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके कंपोनेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि उनका डायरेक्शन नहीं है ना सर? कुछ नहीं समझा मैं। सर मैंने कहा सर कि वो जो यू है सर वो डाउनवर्ड जा रहा था, तो मैं उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकती ऐसे कि मैं बोल नहीं सकती ये जो नया वाला है वो यू होगा क्योंकि वो नया वेक्टर बन जाएगा। लेकिन मैं नया वेक्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ जिसके कंपोनेंट जो है उनका तो मैग्नीट्यूड को मैं इससे इक्वेट कर सकती हूँ, है ना सर? ओके सर। चलो, जो कुछ आपने सीखा उसके बेसिस पर फटाफट एक दो क्वेश्चन को आंसर बताओ। जस्ट ऐसे ही, कुछ नहीं, ओरली बताना है, आपका मोरल बूस्ट अप करने के लिए दिया।
डन सर। क्या आंसर आया? सर फर्स्ट वाले का 7.5 और सेकंड वाले का 10। हाँ सर सेम। Same. यस सर। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला ये इधर हो गया 10, ये कुछ भी होगा जाएगा इधर ही, तो मान लो ये हो गया v। ठीक है, तो ये 53 डिग्री होगा, होगा। हाँ सर। तो 10 Yes. का कंपोनेंट इधर हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, और v का कंपोनेंट इधर हो जाएगा v cos 37 डिग्री। यस। तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, मतलब पॉइंट ए से स्ट्रिंग 10 cos 53 से इंक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट बी से v cos 37 से डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर। दोनों को इक्वल कर देंगे। यस। 10 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू v cos 37 डिग्री। cos 53 कितना होता है? 3/4. 3/5। cos 37 कितना होता है? 4/5। तो यहां से v कितना हो गया? 30/4, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर बोला था आप लोगों ने? यस सर। Yes. यस सर। वेरी गुड। बी का बताओ। तो 10। तो 10। अभी देखते हैं। तो ये वी बी है, तो वी बी का cos 37 8 के बराबर होना चाहिए। यस सर। सो वी बी cos 37 डिग्री is equal to 8. So VB into 4/5 is equal to 8. तो VB is 10 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर आया था। हाँ सर। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं। चलो एक छोटा चीज तो सीख गया तुम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो अगर स्ट्रिंग पुली सिस्टम, तो कैसे करेंगे? जैसे जैसे सपोज ये डायग्राम दिख रहा है। हाँ सर। इस डायग्राम में कोई भी एक ए अगर नीचे आएगा तो बी ऊपर जाएगा, है ना? Yes. बी नीचे आएगा ए ऊपर जाएगा। सो फाइंड relation between a speed of A and B
मतलब कोई एक बोलो, किसको नीचे ले जाऊं, जिसको बोलोगे। सर ए। तो सपोज ए नीचे जा रहा है वी ए से, तो बी ऊपर जाएगा वी बी से, तो इस ए और बी में रिलेशन बताना है। ठीक है, सर बी के वाले पुली में दो मिनट रुको। अब इसमें ये पुली एक्स जो दिख रहा है लिखा हुआ, ये तो फिक्स्ड है। ये जो पुली एक्स दिख रहा है ये तो फिक्स्ड है ना। Yes. यस सर। लेकिन जो पुली वाई दिख रहा है ये ऊपर नीचे जाएगा। Yes. यस सर। अब बोलो क्या बोल रहा था। सर पुली जो सेकंड जो मूविंग पुली जो है उसकी वजह से स्ट्रिंग का लेंथ ट्वाइस स्पीड पे कम होगा ना। वही हाँ। डाउट सर। हाँ तो करो, सॉल्व तो करो। सर VA is equal to minus 2VB. सॉरी, VA is equal to minus 2VB. हाँ एरो दे दिया है तो वी ए इज इक्वल टू 2VB, करेक्ट है। यस सर सेम। कैसे कॉमन सेंस से किया। हाँ सर वही जो बोला कि रो हाँ का लेंथ ट्वाइस स्पीड से कम होगा। वेरी गुड। अब इस कॉमन सेंस को थोड़ा फिजिक्स लगा देते हैं। इस डिस्टेंस को y मान लिया मैंने, इस डिस्टेंस को, ध्यान से देखना सब, ये मेथड सीखना जरूरी है क्योंकि बहुत इसमें कैसे दिख गया आसानी से, और जब आसानी से नहीं दिखेगा तो बहुत दिक्कत होगी। इस डिस्टेंस को x मान लिया मैंने, ये डिस्टेंस मतलब यहां से लिया, तो उससे पहले ये सब तो कांस्टेंट ही होगा ना, ये लेंथ, समझ रहे हो। हाँ सर। तो मुझे dx by dt इज माइनस VB मालूम है, Yes. एंड dy by dt इज इक्वल टू VA मालूम है। यस। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखूं तो क्या होगा, ये x प्लस ये x, 2x प्लस y प्लस यहाँ का लेंथ इसके ऊपर जो है, यहाँ ये सब मिला के सब कुछ कांस्टेंट, ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सो dl by dt is equal to twice of dx by dt प्लस dy by dt, वो तो 0 होगा। हाँ सर। अब अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो dl by dt को 0 बोलेंगे। यस सर। Yes. तो 0 इज इक्वल टू 2, dx by dt क्या है, माइनस VB। और dy by dt क्या है, VA। so VA is twice of VB। आया समझ में। यस सर। Yes. यस सर। किसी को कोई डाउट। सर आपने जब स्टार्टिंग में बोला था वो ट्वाइस आएगा, वो इसी मेथड से। मैंने नहीं बोला था ट्वाइस, किसी और ने बोला था बेटा, मैंने बोला था क्या। मैंने नहीं बोला था। किसी और ने बोला था बेटा। वैसे कॉमन सेंस है, सुन ध्यान से। मुझे तो आइडियली कुछ लिखना ही नहीं चाहिए, रुको बताता हूँ, पहले ये कॉपी कर लो फिर बताता हूँ दूसरा मेथड। वो जो लोग बोल रहे थे ट्वाइस होगा कैसे, वो बताता हूँ वो लोग कैसे बोल रहे थे।
हो गया, आगे बढ़ो। बोलो। यस सर। चलो, अब वो जो पूछ रही है वो और बाकी लोगों के भी मन में होगा, पूछ नहीं रहे होगे तुम लोग। ये वाला दिया था, एक बार देखो इधर, ये वाला था बेटा, यही था ना जिसने पूछा था अभी। यस सर। अब सोच थोड़ा सा कि ये पुली y अगर ऊपर चला जाता है, b ऊपर जा रहा था कि नीचे? ऊपर। ऊपर। तो ये पुली मान लो ऊपर चला जाता है, सर समझ आ गया। तो इसके x ऊपर जाने से इधर से x और इधर से x 2x धागा रिलीज होगा। यस सर। मतलब ये a 2x नीचे आएगा। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर। तो इस कॉमन सेंस से हम कह सकते हैं कि अगर b की वेलोसिटी v ऊपर है तो इसकी 2v नीचे होगी। ओरली बता सकते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। एक और देखो, इसको करो अब। फाइंड relation between speed of block A and B। कोशिश करो। किसको नीचे ले जाएं बोलो। सर ए। ए, तो चलो A नीचे जाएगा तो B किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर। पक्का? सर फिक्स्ड है नीचे से। जो भी है देखो करके। सर बी ऊपर क्यों जाएगा, सही बी ऊपर क्यों जाएगा वही नहीं समझा, क्योंकि वो जो राइट मोस्ट वाली रोप है वो तो फिक्स्ड है ना, तो वो फ्री थोड़ी ना है। कौन फिक्स है? तो वो जो राइट मोस्ट वाली जो वाई की जो राइट साइड पे जो एक रोप थी है जो पुली X फिक्स्ड है, पुली Y तो ऊपर नीचे जा सकता है ना। वो लूज थ्रेड है। क्या बोल रहे हो?
No, I think he thought it was connected to the ground. Yes, so pulley Y, one side of the string which is wrapped over pulley Y is connected to the ground. So तो that फिर सर कैसे that जाएगा? end will be fixed. Other end तो जा ही सकता है ना. यार ये तो विजुअलाइजेशन इतना पुअर है तुम लोगों का. सुनो मेरी बात. पुली Y. अच्छा चलो मैं बताता हूँ, सुनो. ब्लॉक ए नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? Yes, sir. नीचे। नीचे जाएगा. नीचे ऊपर कहीं तो जाएगा. हाँ. तो उसके नीचे ऊपर कहीं जाने से पुली Y ऊपर नीचे जाएगा. यस। तो पुली Y ऊपर नीचे जाएगा तो ब्लॉक बी ऊपर नीचे जाएगा कहीं. हाँ. So why to think that pulley B will not move? हाँ सर समझा. Sir, I got it. सर बताऊं कि लाइक कैसे कि जब वो जो रोप फिक्स्ड है वो तो ठीक है, बट जब ऊपर जाएगा तो जो वहाँ से जो बी के एंड से जो रोप होगी वो थोड़ी राइट साइड पे जाएगी जहाँ से फिक्स्ड है, तो इसलिए ऊपर जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, वो ऊपर जाएगा, समझ आया ना? हाँ सर. हाँ तो सॉल्व करो. हाँ सर. सर इक्वल है सर दोनों. Yes, sir. और कोई? और कोई बताइए. Sir, VA equal VB. Yes, sir. सबको यही आ रहा है? सर VB is 2 VA. Yes, sir.
V is equal to half VB. चलो देखो, पहले तो प्रॉपर मेथड देखो। यहां पर 2 स्ट्रिंग है ना? इसको x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं, ठीक है? ठीक वैसे ही इसको y2 कह देते हैं और इसको y1 कह देते हैं, ठीक है? क्या दिया है और क्या ढूंढना है? सो हम लोगों को पता है कि dx1/dt इज VA, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। और dy1/dt इज -VB, है ना? ध्यान से सुनेगा सब। यहां पर 2 स्ट्रिंग है, यस। यहां पर 2 स्ट्रिंग है ना? तो दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाते हैं। पहला वाला स्ट्रिंग ब्लू से लिख देते हैं। सो L1 इज x1 प्लस x2 कुछ होगा प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ। सो dL1/dt इज इक्वल टू dx1/dt प्लस dx2/dt, ऐसा कुछ होगा? बोलो। यस। यस सर। Yes. dx1/dt एक मिनट, गलती किया मैंने। dx1/dt इज इक्वल टू माइनस dx2/dt। Yes, sir. यस सर। इसको रहने दो। ये जो VB है ये dy1/dt नहीं है, ये VB है y1 प्लस x2/dt। सर वापस बोलो नहीं। वापस पॉइंट बी ऊपर जा रहा है तो यस। x2 भी चेंज हो रहा है और y1 भी चेंज हो रहा है, तो ये मेरा d ऑफ x2 प्लस y1 अपॉन dt है हाँ सर, हाँ समझा। ऐसा? यस। रेफरेंस लाइन से, मान लो मैंने इसको रेफरेंस लिया है, तो रेफरेंस लाइन से b का डिस्टेंस y1 प्लस x2 है ना बेटा? यस। बट सर बी तो कभी x2 को जाएगा ही नहीं ना सर, वो तो मतलब सर y1 ही मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वो कवर कर सकता है। वो तो पुली कभी मूवेबल है ना सेकंड वाली। पॉइंट बी, ब्लॉक बी का डिस्टेंस मेरे रेफरेंस लाइन से, जो मैंने ब्लैक से डॉट 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 किया है, या ऊपर वाला सीलिंग कुछ भी बोल दो, यहां से ब्लॉक बी का डिस्टेंस कितना है? हाँ सर समझ गया। x2 प्लस y1 है x2 प्लस y1। हाँ सर। यस सर। सो x2 प्लस y1 का रेट ऑफ चेंज माइनस VB है। Yes, यस sir. सर। अच्छा, तो ये हो गया ब्लू वाले पुली की स्ट्रिंग की कहानी। ब्लैक वाले स्ट्रिंग को का लेंथ अगर हम देखेंगे तो मुझे मिलेगा L2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2
मिलेगा? Yes, sir. So dl2 by dt is equal to dy1 by dt plus dy2 by dt. मिलेगा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब सोचो dy2 by dt और dx2 by dt, y2 तो x2 के चेंज के कारण करेगा ना? नहीं समझे? x2 प्लस y2 कांस्टेंट रहना चाहिए। Yes, sir. समझ आ रहा है कि Yes, sir. x2 और y2 कांस्टेंट होगा, x2 प्लस y2 कांस्टेंट होगा, ये समझ आ रहा है? हाँ Right, सर। sir. अरे ये ग्राउंड की हाइट और ये पुली का हाइट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? तो सर y2 plus x2 कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ तो वही मैं बोला, x2 प्लस y2 बोला मैं। ओके ओके, आई थॉट आप अलग अलग बोल रहे थे। So x2 plus y2 is constant. So dx2 by dt is minus of dy2 by dt. बहुत हो गया, इतने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ मैंने लिख दिया। अब इन सबको मुझे मिलाकर v1 v2 में रिलेशन लाना है। क्लियर है? सर लास्ट स्टेटमेंट कैसे लिखा आपने? dx2 by dt is equals to minus dy। चलो कुछ नहीं लिखा, मैं बंद कर दिया। चलो इधर आओ पहले। dl2 by dt 0, हाँ सर। तो dy1 by dt प्लस dy2 by dt, तो यहां से मुझे मिल गया dy1 by dt is equal to minus of dy2 by dt। एक ये लिख दिया। हाँ सर। तीसरा मैंने कहा कि x2 प्लस y2 कांस्टेंट रहेगा हमेशा। हाँ सर। तो x2 प्लस y2 का सम अगर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, x2 प्लस y2 इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यहां से हम कह सकते हैं dy2 by dt is minus of dx2 by dt। हाँ सर समझा। समझा? तो इतना कुछ रिलेशन हमारे पास है। इस सब से मुझे v1 और v2 में रिलेशन चाहिए। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ तक पहले कॉपी करो और फिर सबमिट करके रिलेशन में डालने की कोशिश करो, और फिर ओरली भी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, बट पहले इतना एक्सरसाइज तो करो तब समझ आएगा। जल्दी कॉपी कीजिए और अरेंज करके v1 v2 में रिलेशन निकालने की कोशिश करो। सर सर x2 प्लस y2 जो है, मतलब x2 का स्ट्रिंग लेंथ जो है वो तो कांस्टेंट नहीं रहेगा ना? नहीं, तो आप ऐसे x2 प्लस y2 कांस्टेंट कैसे ले सकते हो? ये भगवान, तुम लोग कहाँ जंगल से आया है लगता है मुझे। नीचे का ग्राउंड फिक्स है, यस सर। ऊपर की सीलिंग फिक्स है। हाँ सर। तो ग्राउंड और सीलिंग के बीच की हाइट कांस्टेंट होगी। बोलो। यस सर। क्या दिक्कत है?
x2 प्लस y2 ग्राउंड और सीलिंग के बीच की हाइट है, पुली थोड़ा नीचे है तो प्लस कांस्टेंट है कुछ, क्या फर्क पड़ता है? समझा कुछ? ओके सर। पक्का? यस सर। बताइए। अरेंज किया आप लोगों ने? कोई डाउट हो तो पूछो, घबराओ मत, मेरे चिल्लाने का तुम लोग टेंशन मत लो। 2 बार और पूछो, 4 बार और पूछो, जिसको जो पूछना है, डरो मत, वो मैं ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ। सर V is equal to twice of VB। हाँ, तो तुम लोगों को VA इक्वल टू VB आ रहा था कैसे? सर ऐसा ही कुछ किया था सर, तो आ गया सर, जिस रेट पे B ऊपर जा रहा है वही इक्वल है जिस रेट पे वो जो y1 x2 ले रखा है सर। बताता हूँ, सब बताता हूँ, घबरा मत। सर समझ गया सर क्या गलत हुआ सर, जो आपने x2 प्लस y1 किया है सर BB के लिए, सर वो नहीं किया सर, सिर्फ y1 लिया था BB के लिए। सबको आया? यस Yes, सर। sir. सबने अरेंज कर लिया? या मेरा वेट कर रहे हो लिखने का? हो गया सर। हाँ, मेरा वेट कर रहे हो तो बोलो, नहीं कर रहे हो तो मैं लिख दूं सीधे। तो बोलो क्या आया तुम लोगों को? VA इज इक्वल टू, बोलो क्या आया? ट्वाइस ऑफ VB। VA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VB। कि उल्टा होगा? VB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VA। हाँ सर, VB इक्वल ट्वाइस V। उल्टा। VB equal to यस सर, VB इज इक्वल टू 2। VB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VA। पक्का? यस सर। यस सर। अब ये सब तो मैथ है, सब्जेक्ट को डराने के लिए फिजिक्स है। अब जो बता रहा हूँ चुपचाप शांति से सुनेगा, कोई बोलेगा नहीं तो मैं मार डालूंगा। ध्यान से देखो, तुम लोग इस बात को ओरली कह सकते थे, मतलब ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स बताना मेरा फर्ज है तो मैं बताया। अब एक कॉमन सेंस देखो, सब देखेगा चुपचाप, ठीक है? सोच इधर, सब इधर सोचो, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनेगा। मान लेते हैं कि ये थोड़ा नीचे आ गया x, अपने मन से मैंने मान लिया कि ये x नीचे आया, ये वाला पुली y x नीचे आया, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। सर हाँ sir. तो ये x ऊपर गया, ब्लॉक A x ऊपर गया, यस सर। यस सर। Yes sir. इसके x नीचे आने से ब्लॉक A x ऊपर ही जाएगा, ठीक है? यस सर। अब देखो, ये भाई साहब जो x नीचे आया तो धागा यहां से कितना 2x रिलीज हुआ ना, इधर का x रिलीज हुआ,
और इधर का x रिलीज हुआ, ये धागा तो कम हो गया। सर वापस बोलेंगे? वापस बोलना, ये जो पुली है बेटा, ये पुली अपनी जगह से अगर y नीचे आ जाता है, सपोज सॉरी x नीचे आ जाता है, तो इधर से x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और इधर से x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, 2x Yes, लेंथ sir. ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ। रिलीज हुआ। हाँ सर। यस सर। यहाँ पर इंक्रीमेंट 2x का होगा। यस सर। नहीं समझे? समझे सर। समझा समझा सर। सर। तो ये जो लेंथ है, यहाँ पर इंक्रीमेंट 2x का होगा। यस सर। ये रेड वाले लेंथ में। यस सर। हाँ सर। अच्छा, तो मतलब a अगर v स्पीड से ऊपर गया तो b 2v से नीचे आया। समझा। चमका कुछ बेटा? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर सर जो x है वो पुली का जो ऊपर वाला रोप है उसका x है ना, मतलब क्या बोल सर मूवेबल पुली का जो ऊपर वाला मतलब धागा है ना। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, मूवेबल पुली अपनी जगह से x नीचे आया। हाँ ओके सर, समझ गया सर। तो मूवेबल पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग रैप्ड है उसमें x प्लस एक्स 2x लेंथ का धागा रिलीज हुआ, यस सर। जिसकी वजह से b 2x नीचे आएगा। यस सर। आएगा। हाँ सर। अच्छा, और अगर ये पुली x नीचे आया है मतलब ये ax ही ऊपर जाएगा, न कम न ज्यादा। यस। क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। सब लोग श्योर हो या ऐसे ही असर कर रहे हो? चले सर। चलो चलो, एक और देखो, इसी को ऐसे बोलते हैं दूसरा तरीका। सब लोग सुनेगा, सिर्फ सुनो, क्योंकि सब कॉमन सेंस है, कोई फिजिक्स नहीं है। अब इसमें कहोगे सर क्या इक्वेशन है, क्या फिजिक्स है, तो कुछ थोड़े ना है। वो ऊपर में कैसे मैथ डिफरेंशिएशन लगाए जा रहे हैं फालतू। सर एक चीज, ये v ऊपर गया। हाँ बोल बोल। सर प्रीवियस सम में हम ऐसे वो विदाउट नंबर्स वी कैन डू क्या कि 2 टाइम्स नीचे आएगा या 2 टाइम्स ऊपर हाँ हाँ जाएगा? हाँ, कर ही रहे हैं ना। ये मान लो a v से ऊपर जा रहा है। अब इसी बात को कहने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये v से ऊपर जा रहा है, मैंने मान लिया। बोलो। हाँ सर। तो ये वाला पुली v से नीचे आ रहा है। हाँ सर। पुली की बात हाँ। और ये पुली अगर v से नीचे आ रहा है तो ये 2v से नीचे आ रहा है। हाँ सर। यस सर। जैसा इससे पहले वाले सब में किया था। है ना? ये va से, ये समझ रहे हो ना, ये v से ऊपर जा रहा है तो ये 2v से नीचे। चलो वो थोड़ा सा दूसरा दूसरा डायग्राम था इसलिए। a v से ऊपर जा रहा है तो पुली v से नीचे आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। और पुली v से नीचे आ रहा है तो b 2v से नीचे आ रहा है। ये बात समझ आया? यस सर। यस सर। आसानी से। सर दूसरा वाला नहीं आया, पहला वाला आ गया। पहला वाला आ गया, चलो पहला वाला ही ठीक है। दूसरा वाला अभी आ जाएगा। दूसरा वाले के लिए एक काम करते हैं ना, घबराओ मत। अच्छा 9:28 हो गया, नहीं करते हैं फिर। पहला वाला मेथड रखते हैं। ये एक सुपर गया तो ये x नीचे आया। ये पुली अपनी जगह से x नीचे आया तो यहाँ पर 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ। हाँ सर। हाँ सर।
मतलब इसकी वेलोसिटी अगर v अपवर्ड तो इसकी वेलोसिटी 2v डाउनवर्ड एंड अदर वे राउंड। मैंने उल्टा इसको अपवर्ड लिया था, लेकिन इसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ करने की जगह नहीं थी, इसलिए ऐसा कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझे? यस सर, समझा। कॉपी कर लीजिए। तो सर मतलब एक कंटिन्यूअस स्ट्रिंग नहीं है तब भी वो लग सकता है सेम सेंस? जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग होंगे उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनेंगे। हाँ सर। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक ही स्ट्रिंग था, हाँ इस वाले एग्जाम्पल में 2 स्ट्रिंग, तो तो 2 कंस्टेंट इक्वेशन बने, एक रेड ब्लू वाला और एक इधर ब्लैक वाला। L1 लिखा हाँ है सर। तो दूसरे को L2 लिखा। समझ रहे हो? तो मैं Yes, बार बार तुम लोग देखते होगे कि सर पहले दिन से ये कॉमन सेंस बोलते रहते हैं। कॉमन सेंस अगर जरूरी नहीं है तो देखो क्या डिफरेंशिएशन बराबर मैथ का जरूरत है, नहीं तो ये कॉमन सेंस ही तो है ना? तो ये डेवलप करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो ठीक है, नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तब मैथमेटिक्स लगा ही लेंगे हम। सर ऐसे क्वेश्चंस हमें मॉड्यूल में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, मैं आपको दूंगा, घबराइए नहीं। ओके सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, और मॉड्यूल में या एससीवी में कहीं बुक में, एससीओ में बुक है तुम लोगों के पास? यस सर। यस सर। मेरे पास नहीं है। अब दिस चैप्टर ऑनवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एससीओ में खरीद लो। ऑल्दो उसमें ये सब क्वेश्चन है नहीं, उसमें आगे की कहानी है, बट अभी जरूरत पड़ने लगेगी आपको धीरे धीरे। आगे बढ़े? यस सर। सर एक सेकेंड। आगे बढ़े मतलब जैसा मैंने कहा कि इसके बुकलेट में क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं अभी। यहीं पर इसी के साथ मैं होमवर्क पेस्ट कर देता हूं, तो आप लोग कर लीजिएगा। ये शुरू में एक लेक्चर, और उसके बाद फिर बुकलेट से असाइनमेंट से होमवर्क मिलने लगेगा। ये कुछ फंडामेंटल है, जो स्ट्रांग हो गया तो पूरे मैकेनिक्स में मजा आएगा आपको। ये कुछ क्वेश्चन है, और मैं पहले ही कह रहा हूँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को डरो मत, एंजॉय करो, मतलब कंस्टेंट रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजा आने वाला है। तो 4 क्वेश्चन ये हो, 5 क्वेश्चन ये हो गए, और देता हूँ 4-5 और दे देता हूँ। सर हम लोग को कॉपी करना है कि आप भेजोगे? ये तो मैं भेज दूंगा ना, हर बार भेजता हूँ। वही सोच रहा हूँ तो कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए। कोई बात नहीं, कोशिश करना है ना, डिफिकल्ट क्या होगा। ये नंबरिंग अलग अलग है, तुम लोग अरेंज कर लेना इसको, ठीक है? क्या अलग अलग लोकेशन से लेके मैं दे रहा हूँ, तो नंबरिंग सबकी थोड़ी अलग अलग होगी। दिख रहे हो? देखने में आरे तिरछे डायग्राम दिख रहे हैं लेकिन डरना नहीं तुम लोग।
ठीक है, इतना ही ट्राई करो या और चाहिए? सर थोड़ा और। सर और तो जैसी आपकी मर्जी। हाँ सर। सर, मैं दे रहा हूँ बट डर यही लग रहा है तुम लोग कहीं बाद में डिमोटिवेट ना हो जाओ कि क्या हो गया ये मेरे साथ। कोई नहीं, ट्राई करो, डरना नहीं, केवल मैं पहले ही कह रहा हूँ डरने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी मिलता है तो इसका मतलब डरते नहीं है, वो सीखने की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? यस सर। तो डरना मत तुम लोग। कुछ और दे दिया मैं लोग। घबराओ नहीं, इजी वाले। इसके बाद जो मिलेंगे ना अब इस चैप्टर में, इसके आगे जो भी मिलेगा वो सब बहुत इजी होगा। ये ऐसा चैप्टर मतलब है जो मेरे पढ़ाने के तरीके से पहला लेक्चर ही डिफिकल्ट होता है, उसके बाद आसान होता है, एक और लेक्चर उसके बाद, ठीक है? चलो एनीवे, ये आपका होमवर्क है, मैं भेज देता हूँ इसको कर। आप इसका फोटो भेज दोगे ना, ये सम्स का अरे अभी फोटो? पीडीएफ भेज, अभी पीडीएफ भेजता हूँ ना हर क्लास के बाद, हाँ सर हाँ। तो अभी भेज दूंगा, कर लेना, ठीक है? चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, सो बाय। मच सर। सर मुझे डाउट था क्या डाउट है? सर, वेक्टर 6 का क्वेश्चन 10